हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर में। और आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिद्ध करने वाला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपका 3 नंबर यहां से बन सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q+2 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इसको। देखिएगा कैसे बनेगा ये, जो कि काफ़ी ये आसान रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। b जो दिया रहेगा, यहाँ पर देखेंगे 4 है तो 4 हो जाएगा। r क्या होगा, इससे एक कम लेंगे, 0 से 1, इसके बाद क्या आ जाएगा 2, इसके बाद 3। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, ये रहा 2 और ये 3। इसको कैसे बनाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a बराबर b³ प्लस में r, जहां r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए आगे हम लोग बनाएंगे क्या, जब r का मान क्या हो, 0 हो, तो a बराबर क्या होगा, b³ प्लस में r। यहाँ पर देखेंगे b कितना है, यहाँ पर 4 है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, b4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं b कितना रखेंगे हम लोग, 4, ये हो गया 4, ये रहा क्यूब प्लस r 0, ये क्या हो जाएगा 4³ आ जाएगा क्या। जब r का मान क्या हो, 1 हो, तो a बराबर क्या होगा, फार्मूला इस बार नहीं लिखते हैं, 4³ प्लस 1 हो जाएगा। जब r का मान क्या हो, 2 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4³ प्लस में 2। यहाँ पर अगर देखेंगे तो r का मान 3 भी है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है 4³ और 4³+2 पूछा है, इसलिए 3 हम लोग नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4³ और 4³+2 आ गया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब चूँकि 4³+1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4³ या 4³+2 के रूप का होगा। बस यही लिखना था, बस ऐसे ही बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये 2011 और 2014 में पूछा गया था। चलिए हम लोग बनाते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया a। b कितना होगा, तो यहाँ पर 4 है,
तो 4 ही होगा। r कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 है तो उससे एक कम हो जाएगा तो 3 तक जाएगा। 1 2 ये रहा 3। अरे यार कैसे लिखा रहा है, 1 2 हो गया, ये रहा 3। इसको कैसे बनाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस में r, जहाँ पर क्या होगा, 0 से बड़ा r होगा या बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। आगे देखेंगे फिर हम लोग, जब r का मान हम लोग 0 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, बी क्यूब प्लस r। b कितना है, तो देखिएगा यहाँ पर b 4 है और r 0 है, ठीक है। b कितना है, 4 है। यहाँ पर लिखेंगे b के जगह में 4 क्यूब प्लस r 0, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 क्यूब आएगा। जब r का मान क्या हो, 1 हो, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 1 होगा क्या। जब r का मान क्या हो, 2 हो, तो क्या हो जाएगा, ये 4 क्यूब प्लस 2। जब r का मान क्या हो, 3 हो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 3। बस इतना ही करना है जो कि काफ़ी इजी है। आगे अब देखिएगा हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि ये बताइएगा, ये सम है ना, ये सम है तो इसको अलग कर देना है। इसको अलग कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि क्या था, 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब कॉमा 4 क्यूब प्लस 2 एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए किस फॉर्म में लिखना है हम लोगों को, क्या बच गया उसको लिख दीजिए, 4 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 3। यहाँ पर लिखेंगे 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा। बस इतना ही करना था। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। देखेंगे 2010, 2018 और 2024 में आया हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a, b यहाँ पर दिया हुआ जो रहता है 6, r कितना लेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर 5 तक जाएंगे, ठीक है। 1 2 3, लेकिन यहाँ पर लास्ट हम लोगों को 3 तक दिखाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बस 3 ही ले रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस में r,
जीरो से बड़ा या बराबर आर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए, जब आर का मान क्या लेंगे हम लोग, जब आर का मान 0 हो, 1 सेकेंड, जब आर का मान क्या हो, 0 हो, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस में आर। बी कितना है, बी कितना है देख सकते हैं आप लोग, 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी के जगह में 6 क्यूब प्लस में आर कितना है, 0, बराबर ये हो जाएगा 6 क्यूब। जब आर का मान क्या हो, 1 हो, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस में 1। जब आर का मान क्या हो, 2 हो, तो ए बराबर क्या होगा, 6 क्यूब प्लस में 2। जब आर का मान क्या हो, 3 हो, तो ए बराबर क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 3। यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिखाना है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, इसलिए हम लोग आगे नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए आगे हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो इसको अलग कर देते हैं और विषम को अलग कर देते हैं। चूँकि 6 क्यूब कोमा 6 क्यूब प्लस 2, एक क्या होगा, एक सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्णांक है। इसलिए क्या बच गया, यहाँ पर देखेंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 1 कोमा 6 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा। बस यही लिखना था, जो कि काफ़ी इजी होता है। आप एक बार 2 बार बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता है, जहां प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है, जहां क्यूब एक पूर्णांक है। उसी तरह बनाएंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, बी कितना हो जाएगा, 2, आर 0, 1 और ये हो जाएगा 2 नहीं होगा, 1 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस में आर, और आपको पता है जहां आर का क्या होगा, मान क्या होता है, 0 से बड़ा या तो बराबर और बी से छोटा होता है। जब आर का मान कितना हो, 0, तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब प्लस में आर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो बी कितना है, बी 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 क्यूब प्लस में आर 0 बराबर 2 क्यूब। जब आर का मान क्या हो, 1 हो, तो ए बराबर क्या आएगा, 2 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। बस यही दर्शाना था, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2 क्यूब एक सम धनात्मक
पूर्णांक कैसे लिखा रहा है, समधनात्मक पूर्णांक के रूप का है इसलिए क्या बच गया, 2 क्यूब + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। बस यही करना था, सिद्ध हो गया, इतना ही। तो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यहाँ पर गलती है, प्रेमिका होगा, का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए बनाते हैं हम लोग। सेम वही प्रोसेस, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a b कितना हो जाएगा, 3r 0 1 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये यूज कर रहे हैं हम लोग। इसका फार्मूला होता है a = b³ + में r, जहाँ r क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। आगे देखिएगा, जब r का मान क्या हो, r का मान 0 हो तो a बराबर क्या होगा, b³ + में r। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर तो वर्ग बोला है ना। यहाँ पर देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर। अब बताइएगा b कितना है, 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3³ + r 0, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं इतना करना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3³ का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9³ का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे, किससे लेंगे, तो यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखिए यहाँ पर कैसे रखना है, 3m के रूप में रखना है, इसलिए कॉमन हम लोग 3 लेंगे। 3 कितने बार में 9 आएगा, 3 बार में, यहाँ पर रहेगा q²। यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम लोग 3m, जहाँ 3q का स्क्वायर बराबर m। ठीक है, आगे जब r का मान कितना हो, 1, तो सेम उसी तरह a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3³ + 1 का स्क्वायर। अब तो यहाँ पर क्या आ गया, फार्मूला आ गया, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a² + 2a 3³ है, b1 + b² 1 का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, a का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 q का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है, 2ab यानी कि 6³
इसके बाद क्या था 1 का स्क्वायर ना प्लस 1। यहाँ पर क्या करते हैं कॉमन करते हैं इन दोनों को, 3 कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा 3 3 के 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूने कितना आएगा 6 क्यूब, और इसको साइड में रखेंगे। क्यों साइड में किए तो उसका रीजन यहाँ पर है, देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को दर्शाना क्या है 3m+1 के रूप में, इसलिए उसको साइड में रख दिए अलग से। अब यहाँ देखिएगा लिखेंगे हम लोग 3m+1, ये जो है हम लोग इसको पूरे को हम लोग क्या मानेंगे m मानेंगे। 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर m, बस यही करना था। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बस दोस्तों यही सिद्ध करना था और हम लोगों ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हम लोगों ने अभी दिखाया था वर्ग, अब क्या है घन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2012 में पूछा गया है। तो देखिएगा, माना सेम बनेगा उसी तरह, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b कितना लेंगे हम लोग 9r 0 1 2, बस इतना ही ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फार्मूला होता है a बराबर b³ प्लस में r, जहाँ 0 से बड़ा r होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। आगे चलिए, जब r का मान हम लोग क्या लेंगे, जब r का मान क्या लेंगे 0, तो a बराबर क्या होगा b³ प्लस में r। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पूछा है घन, यहाँ देखिए। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, क्यूब। यहाँ पर क्यूब करेंगे और यहाँ पर क्यूब करेंगे। देखिएगा b, तो b हम लोगों का कितना है 9 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस r कितना होगा 0 का क्यूब। यहाँ पर देखेंगे 9 क्यूब का क्यूब, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों,
9 का क्यूब करेंगे तो आएगा 729 क्यूब का क्यूब। अब हम लोगों को दर्शाना किस फॉर्म में है, 9 के फॉर्म में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे। ठीक है, चलिए 9 कॉमन करते हैं। 9 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 9 कॉमन कर लिए तो 9 8 72, 9 1 9, 81 क्यू का क्यूब। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9m, जहाँ 81 क्यूब का क्यूब बराबर m। ठीक है, ऐसे ही करना है। जब r का मान हम लोग कितना रखेंगे 1, तब a क्यूब का मान कितना आएगा, देखिएगा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, 9 क्यूब हो जाएगा, b 1 इंटू a प्लस b होता है 9 क्यूब प्लस में 1, a का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 729, a का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस, इसके बाद क्या है b का क्यूब, b 1 है तो इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या है 3a, यहाँ पर देखेंगे 3a 9 तिया 27, 27 गुने के 9 करेंगे, 27 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 27 गुने 9 करेंगे तो आएगा 243। ठीक है, क्या आएगा प्लस 243। और यहाँ पर देखिएगा पहले से क्यूब था और यहाँ पर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब का स्क्वायर लिख लेंगे, क्यूब का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ 3 9 27, 27 गुने 1 तो क्या होगा 27 क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब, क्यूब लिखेंगे, एक सेकेंड, 27 क्यूब हो गया। अब इन तीनों का क्या करेंगे कॉमन करेंगे, चलिए कॉमन करते हैं 9, यहाँ पर क्या आएगा 9 8 72, 9 1 9 क्यूब का क्यूब प्लस, इसका कीजिए एक को छोड़ दीजिए, 9 दूना 18, 9 7 63 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यूब प्लस 1 को अलग कर देंगे, ये हो गया 9, पूरे को क्या मान लेंगे m प्लस 1, यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, आगे और क्या लेना है हम लोगों को 8 दिखाना है, तो अब बचा है 2 लेंगे हम लोग, ताकि क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब r का मान क्या होगा 2 होगा। ठीक है, जब r का मान 2 लेंगे तो a क्यूब बराबर क्या होगा 6 नहीं ना है 9 है ना, 9 क्यूब प्लस r 2 है इसका क्यूब, फिर इसको फार्मूला में रखेंगे, क्या आ जाएगा ये, चलिए अगले पेज में लेके चलते हैं। a क्यूब यहाँ पर देखेंगे a का क्यूब तो क्या था वहाँ पर 9 क्यूब का क्यूब प्लस, यहाँ पर देखेंगे b का क्यूब, b कितना है 2, ये हो जाएगा
2 का क्यूब प्लस क्या होता है 3a 9 क्यूब b 2 हो गया 3ab इंटू a प्लस b होता है। यहाँ अगर देखेंगे हम लोग 9 का क्यूब, 9 का जब क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 729 आएगा। ठीक है, 729 क्यूब का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, 27 गुना 2 करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 54। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक स्टेप आगे चल जाएंगे चलेगा। ठीक है, 54 क्यूब 9 क्यूब, एक सेकेंड दोस्तों 2 जैसा लग रहा है, 9 क्यूब प्लस 2। चलिए यहाँ लिखेंगे 729 क्यूब का क्यूब प्लस 8, इसको गुना करते हैं 54 गुने 9, 54 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा 4, एक सेकेंड क्या हो गया, ओ यहाँ 8 है, 8 लिखो, अच्छा से लिख दे रहे 8। चलिए 54 गुने 9 करेंगे तो 400 कितना आएगा 86 आएगा, और क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 54 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 का क्यूब। अब इसमें कॉमन करेंगे, कितना कॉमन करेंगे 9, आपको पता है 9 के फॉर्म में रखना है इसलिए 9 कॉमन करेंगे। इसको करेंगे तो क्या आएगा 9 × 72, 9 का 9 क्यूब का क्यूब, 8 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 क्यूब, और 8 बच गया है उसको साइड में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 9 पूरे को m और प्लस 8, यहाँ लिखेंगे जहाँ 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर, 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m, इतना लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों अब क्या हुआ, हम लोगों का सिद्ध हो गया। देखिएगा क्या क्या सिद्ध कर दिए हम लोग। पहला तो हम लोग सिद्ध किए 9m, और दूसरा क्या सिद्ध हुआ 9m + 1, और तीसरा सिद्ध हुआ 9m + 8, क्योंकि यही सिद्ध करने के लिए बोला था। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लास्ट में अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, बस इतना ही करना था दोस्तों। हम लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हमारे पढ़ाने का तरीका तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।